तो जोरदार तालियां हो जाएं पहले बाकी तीनों टीचर्स और टीम एवीपी, साथ की साथ पूरी अनअकैडमी, क्योंकि इस की ताकत में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और हम लोग भी बहुत दिनों से पूरी ताकत यहां पर लगाए हुए हैं। तो सर, शुरू करने के साथ साथ एक कहानी है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, आपको भी एकदम से याद आ जाएगी। दोस्तों आप लोग भी बताना, सर भी आपको मालूम है कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बच्चे का कॉल आया बिल्कुल सर। वाला जो हाँ। पहचान नहीं पा रहे थे, है ना। दोस्तों यूजुअली क्या है कि आप लोग कॉल करते हैं तो हम लोग क्लासेस में होते हैं, उठा नहीं पाते हैं। एक बच्चे का कॉल आया, मतलब बाई चांस की बात है, मैंने उठा लिया, ऐसे ठीक है उठा लिया। फोन उठाते ही उसने बोला हेलो सर, विशाल सर नमस्ते, विशाल सर प्रणाम। तो असल में क्या होता है, कोई बच्चा फोन करता है ना तो ऐसा एक्साइटेड होकर इतना तेजी से कभी बोलता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ। मैंने कहा कौन? उसने कहा सर आप मुझे पहचान नहीं पा रहे होंगे और मैं इतने दिनों से कॉल कर रहा हूं, अभिजीत सर को, पुनीत सर को, अरुण सर को, आपको कोई फोन ही नहीं उठा रहा और आज मैं बहुत लगी हूं सर, आज के दिन फोन उठा लिया। तो मैंने कहा ये सिलेक्शन वगैरह हो गया होगा इसलिए कॉल। तो मैंने कहा हाँ हाँ बताओ। तो कह रहा कि सर आपको मैं याद नहीं होगा। उसने नाम बताया, उसने 2017 बताया, तब मैं सर आपसे पढ़ता था। मैंने कहा ठीक है सर, तब मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक वादा किया हुआ है खुद से कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने मम्मी पापा को विदेश ले जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूं, मम्मी पापा मेरे साथ में हैं और आज हम पेरिस जा रहे हैं। तो मतलब 10-15 सेकंड के लिए मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ये स्टूडेंट है कि कोई ऐसी फर्जी कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। एसबीआई पीओ वो सिलेक्टेड है और एसबीआई ने ही उसे भेजा है, तो मुझे समझ में नहीं है। तो मैंने अभिजीत सर को कॉल किया पहले, मैंने कहा ओके हाँ ऑल दिस बेस्ट, बढ़िया बढ़िया उसे बोल के मैंने सर को कॉल किया। मैंने कहा ऐसे कॉल आया, क्या बात है? फिर सर ने मेरे को बताया सर आप बताइए क्या ऐसे चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल, देखो दोस्तों, एक छोटा कोर्स होता है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देश के बाहर जो इनकी ओवरसीज ब्रांचेस होती हैं, मतलब जो भारत की ब्रांचेस बाहर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवरसीज ब्रांच बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे मौका देती हैं एज ए पीओ काम करने के लिए। आपका फूडिंग, लॉजिंग, अकोमोडेशन पूरा वो देखती हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो वाइफ है, जो फैमिली है, तो उनके साथ पूरा ये मौका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है कि आप बाहर जाकर रहिए, मतलब लाइक न्यूयॉर्क, पेरिस यार, तो ये अच्छी बात है और ये मिलता है मौका, ऐसा मौका मिलता है। सर खुशी इससे कैसी, मतलब दोस्त मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ हम लोगों का मकसद है, विशाल सर का मकसद केवल ये समझाना है आपको कि जब वो बच्चा कॉल करता है ना, जो आप में से भी काफी बच्चे सिलेक्शन के बाद हम लोगों को कॉल करते हैं, तो जब वो कॉल आती है ना, जितनी खुशी हम लोगों को होती है, तो हम लोगों को तो मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो ही जाता है। लेकिन सोचकर देखिए उस बच्चे को, उनके माता पिता को कितना गौरव फील होता होगा, कितना प्राउड फील होता होगा कि यार हमारे बच्चे ने चीजें कर दिखाया और आज इसकी वजह से हम देश दुनिया देख पा रहे हैं। जरूरी नहीं हर बच्चे का सिलेक्शन बाहर जाके ही होगा या आप भी सपना इतना बड़ा ही देखें। आप सपने देखिए कि मैं भी बाहर नहीं तो कम से कम अपने देश में घुमाऊंगा अपने माता पिता को, क्योंकि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ये काम कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो कुछ ना कुछ स्पार्क ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए जो हमेशा हर कदम पे आपको आगे चलने के लिए प्रेरित कर सके। तो आज हम चारों का मकसद इस स्टोरी को सुनाने का केवल इतना ही था। बहुत सारे बच्चों की अभी अभिजीत सर की हेल्प विशाल सर ने इसलिए ली क्योंकि कुछ बच्चों की सोच अभी सर्च करने लग जाएंगे सर पेरिस में ब्रांच है भी कि नहीं है। उसने सर बोला कि सर मैं यूरोप टूर कराऊंगा, मतलब मेरा इसलिए और थोड़ा डाउट, मैंने कहा यूरोप टूर कराएगा ये क्या, मतलब इतना पैसा आ गया कि क्या है, इसलिए मैंने सर को कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसे कॉल आया, ये बात सच है कि नहीं? तो मकसद केवल इतना है कि सपने देखिए और सपने पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लॉन्चिंग बंडल कोर्स। तो दोस्तों आते सारे के सारे टीचर्स, तो टीम एमपी ने आपके लिए पहली बार लेकर आ रही है बंडल कोर्स। इसमें क्या क्या मिलने वाला है वो भी एक, मतलब अगर मैं बात करूं, जब आप देखोगे ना तो खुद सोचोगे कि यार ये तो वही सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं पढ़ते समय फील करता हूं, चाहे वो जीए की बात कर लें, चाहे इंग्लिश की बात कर लें, चाहे रीजनिंग की बात कर लें, चाहे मैथ की बात कर लें। तो चाहते हैं दिखाया जाए कि क्या क्या इस कोर्स में आप लोगों तक हम लोग पहुंचाने वाले हैं। तो चलते हैं सर। सबसे पहले आपके सामने है जीत मैगजीन, जो आपको हर महीने मिलने वाली है जर्नल अवेयरनेस के लिए हर मंथ। अब से आपके जीए की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म। अभी तक अभिजीत सर आपका सुबह भी रात भी पूरा साथ निभाते थे, लेकिन अब उनकी मैगजीन भी
हर वक्त आपके साथ होगी। जब आप मन करे, जिस समय आपका मन करे, नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए। और जो सिलेक्शन में एक रुकावट आती है जीए की वजह से कुछ बच्चों को, अब उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। इस अगली बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश काफी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। विशाल सर ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है एडिटोरियल की इस मैगजीन में। जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो वोकैब आती है ना, तो इसमें इतनी सॉलिड इन्होंने वोकैब रखी है जिसको आप याद करके अपने एग्जाम में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अरुण सर ने, जैसे अभी सुबह सुबह अरुण सर आपके लिए 8 बजे भी क्लास लेकर आ रहे हैं, 8 बजे 8 DI। तो यहां पर 8 बजे 8 DI नहीं, ये पूरी DI की मैगजीन आप लोगों के लिए है। इसको पढ़कर, इसके कॉन्सेप्ट आप समझकर अपनी रेंज मैथ में आगे बढ़ा सकते हैं। मैथ आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन इसको लगाने के बाद आपको वो अरुण सर की लैंग्वेज में हलवा लगने लगेगा, खाना लेकिन प्यार से। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिटिंग और पजल की। जब रीजनिंग की बारी आती है तो कहीं ना कहीं गाड़ी यहां पर आकर रुक जाती है। आपकी गाड़ी में ना लगे ब्रेक, एक्सीलेटर और पैर देना है और जम के भागना है। ऐसा भागना है कि बाकी लोग पीछे छूट जाएं। एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम की। तो ये सारी चीजों का मकसद यही है, आप टाइम के अंदर चीजें ज्यादा कर पाएं और अपनी मेहनत से अपने सिलेक्शन तक पहुंच पाए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की सारी चीजें, मतलब जो भी टॉपिक रीजनिंग में आता है, इंग्लिश में आता है, मैथ में आता है, जीए में आता है, चैप्टर वाइज भी आपको चीजें दी जाएंगी जिसको आप पढ़कर अपनी रेंज और बढ़ा सकते हैं। लास्ट, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता था कि यार ये वाला लास्ट ईयर किस तरह का क्वेश्चन आरआरबी ने पूछा या लास्ट ईयर एसबीआई ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग इस बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड। जितने भी क्वेश्चन हम लोग के पास कलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हो बैंक पेपर आप तक नहीं देता है, तो हम लोग जितना हमारी टीम आपके लिए क्वेश्चन ला पाएगी वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें इस बंडल कोर्स में मिलने वाली है। कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, अपने हार्ट्स बना दीजिए और बताइए कैसा लगा ये धमाका। आ जाइए पूरी टीम, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। और बस एक लाइन और मैं बोलूंगा आप सभी बच्चों से, जो लोग बाकी लोगों की सुनते हैं या दुनिया की सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और अपना रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन जो अपने दिल की सुनता है, अपने टीचर्स की सुनता है, वो अपनी मंजिल को पहुंच पाता है, अपनी मंजिल को पा पाता है।